कराची के इलाके साइट एरिया में मौजूद अद्वियात बनाने वाली कंपनी में आतिशदगी की इतला है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आजम खान से। आजम खान, इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका साइट एरिया है जहाँ पर एक दवासाज कंपनी में अब तकरीबन 45 मिनट कबल जो है आतिशदगी की इतला मिली थी। इतला मिलते ही रेस्क्यू इदारों ने फौरी तौर पर 3 फायर टेंडर और एम्बुलेंस को जाए वक़्फ़ों पर रवाना कर दिया था। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक 3 फायर टेंडर्स के साथ आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई थी और जब रेस्क्यू टीमों ने इमारत का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ये इमारत ज़ेरे तामीर इमारत है, जो एक दवासाज कंपनी की मिल्कियत है। यहाँ मौजूद चंद मजदूरों और अमले के कुछ लोग थे जिनको रेस्क्यू ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कर दिया और किसी किसी की कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जारी है। जी अच्छा, आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है, तो इस दौरान क्या फायर ब्रिगेड के अमले को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं जी देखिए, ये साइट का इलाका है और जो कि खुली जगह है जहाँ पर फायर ब्रिगेड के अमले को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो कंजेस्टेड और छोटी गलियों में जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ताहम यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और दूसरी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि ये दवासाज कंपनी जो है ये ज़ेरे तामीर थी, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा अमले और ज्यादा सामान की मौजूदगी ना होने के बायस जो है आग पर काबू पाने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आग लगने की वजूहात क्या मालूम हो सकी हैं या फिर यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो रेस्क्यू काम का यही कहना है कि अभी जब तक आग के कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता आग लगने की वजूहत सामने नहीं आ सकती। ताहम एक अंदाजा ये जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर और दीगर अमला था उनकी गफलत या किसी दूसरी वजह से जो है ये आग लगी थी। जो वहाँ मौजूद साजो सामान में और लकड़ी और दीगर जो अशिया थी, तामीराती सामान था, उसने उसको लपेट में ले लिया था। ताहम अभी यही कहा जा रहा है कि जब तक कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं होता आग लगने की असल वजूहत सामने नहीं आ सकती। जी अच्छा, आपने बताया कि ये साइट एरिया का इलाका है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ज़रा महले वकू को भी डिफ़ाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी कई ऐसी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर काम भी हो रहा होता है, फिर इंडस्ट्रियल साइट भी इसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये देखें, ये कराची शेखर साइड का इलाका है और ये एक वसी रकबा है जो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए मुख्तस किया गया है। ताहम यहाँ जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इस इलाके में जो है इंडस्ट्रीज में काफ़ी गैप मौजूद होता है और खुली जगहों के बायस जो पार्किंग एरिया और दूसरी चीजें होती हैं उसके बायस जो है फौरी तौर पर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में आग लगने के इम्कान जो है तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। दूसरी और अहम तरीन बात यह है कि ये जो मज़कूरा फैक्ट्री जो दवासाज कंपनी थी ये अभी ज़ेरे तामीर थी। ये ना ही मुकम्मल हुई थी और ना ही यहाँ इसको पूरी तरीके से फंक्शनल होकर इस पे काम हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे अमला मौजूद होता या पूरा भरपूर साजो सामान होता। ये वजह है कि इसके आज इस मामले में जो है कम से कम नुकसान सामने आया है। जी ठीक है, कम से कम नुकसान सामने आया है। कराची का इलाका है साइट एरिया जहां पर मौजूद अद्वियात बनाने वाली कंपनी में आतिशदगी की इतलात है और इस वक्त तक आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। ज़ेरे तामीर ये जगह थी जहां पर ये आग लगी है, लेकिन एक अच्छा साइन, एक पॉजिटिव साइन ये था कि जगह बहुत ज़्यादा खुली है, जिसकी वजह से आग पर आसानी से काबू पा लिया गया और आग मज़ीद भी जो दीगर बिल्डिंग्स वहाँ मौजूद हैं वहाँ तक नहीं फैली है। आजम खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।